मई का मध्य है और अब समुद्र की बर्फ उत्तरी किनारे पर टूटकर अलग हो रही है। हरियाली का यह मौसम छोटा होता है पर शानदार। अब सूरज दिन में सबसे ज्यादा रोशनी अमेरिका के इसी राज्य में बिखेरता है। बर्फ पिघलते ही जंगली जानवर चले आते हैं। कैरिबू सैकड़ों किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर उत्तर में यहां बच्चे पैदा करने आते हैं। स्नो गीज मेक्सिको से यहां घोंसले बनाने आते हैं और हम्पबैक व्हेल सर्दियों में हवाई में प्रजनन करने के बाद यहां वापस लौट आती हैं। लेकिन कुछ जाबाज जीव अलास्का में साल भर रहते हैं। उत्तरी सी ऑटर थोड़े गर्म दक्षिणी किनारे पर प्रिंस विलियम साउंड में फलते फूलते हैं। यहां का पानी कभी इतना ठंडा नहीं हो पाता कि जम जाए, लेकिन मई में भी यहां तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। इसे गर्म तो नहीं कहा जा सकता, पर इस बस्ती के नए मेहमानों यानी नन्हे मुन्नों के लिए यह एक आरामदायक नर्सरी है। 3 हफ्तों के ये बच्चे बेबस हैं। ये अपने आप ना तो तैर सकते हैं और ना ही गर्म रह सकते हैं। अपनी मां की देखभाल के बिना ये जिंदा भी नहीं रह सकते। ये अकेले ही इन सब का ख्याल रखती है। पिता इन बच्चों को पालने में जरा भी हाथ नहीं बटाते। इस छोटी सी बंद खाड़ी में पानी के उतरने से एक छोटा सा टापू बन गया है। मां को लगा यह मौका है जहां इन ऑटर्स की देखभाल की जा सकती है। इस देखभाल से इन बच्चों के फर में हवा भर जाती है, जिससे ये तैरते रहते हैं और ठंड से भी बचे रहते हैं। क्योंकि अब बच्चों की सफाई हो गई, उनका फर भी सही हो गया है, इसलिए अब ये माएं समुद्र में जा रही हैं ताकि इनके लिए खाना जुटा सकें। एक ऑटर मां के दिन का यह सबसे जोखिम भरा हिस्सा होता है। वो अपने बच्चों को अकेला छोड़ आई है। जब तक मां मछलियां पकड़ रही है, ये बच्चे किसी कॉर्क की तरह तैर रहे हैं। इस उम्र में यह बच्चा असुरक्षित है। यह हमलावरों से बचने के लिए ना तो तैर सकता है और ना ही गोता लगा सकता है। अगर बॉल्ड ईगल को मौका मिलता है तो वो ऑटर के बच्चों की दावत उड़ा लेते हैं। लेकिन यह बच्चा उसके हाथ नहीं आने वाला है। मां अगले 6 महीनों तक 24 घंटे इसकी देखभाल करेगी, जब तक ये उसका दूध पीना बंद न कर दे और अपना खाना खुद न खोजने लगे। जब ये दिन आएंगे, तभी कुदरत की ये सबसे मेहनती मां थोड़ा सा सुस्ता पाएगी। मई बीत रहा है। गर्मियों का सबसे लंबा दिन यानी समर सॉल्स्टिस 1 महीने में आने वाला है। ऊपरी मध्य पूर्व के इस इलाके में तेजी से गर्मी बढ़ रही है। आखिरकार यहां का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। पश्चिमी विस्कॉन्सिन में बारिश का पानी और बर्फ पिघलने से आया पानी तालाबों और दलदल में जमा हो जाता है और यहां अब जीवन की बहार है। इस जंगल का सबसे जाना पहचाना जीव है ये, जो इसी मौसम में बच्चे पैदा करता है। ये है नर वुड डक। अभी भी बर्फ से बचने के लिए इसके बदन पर झबरीला फर मौजूद है। महीने भर पहले ही इसने अपनी मादा को छोड़ा क्योंकि उसने अपना घोंसला चुन लिया था। ज्यादातर मादाएं पेड़ों के तनों में ही अपने अंडे देती हैं, पर इस मादा ने अपने अंडे संरक्षण टोलियों के बनाए एक घोंसले में दिए हैं।
इस आरामदायक घोंसले में माओं के महीने भर अंडे सेने की वजह से अब बस चूजे निकलने ही वाले हैं। एक छोटी सी दरार जिसे पिप कहते हैं, यह दिखाती है कि अब चूजा निकलने वाला है। अंडे से बाहर निकलना बड़ा थका देने वाला काम है। पहला चूजा तो बाहर आ गया है। अगले 18 घंटों में बाकी चूजे भी बाहर आ जाएंगे, पूरे 7 चूजे। अब पहली बार खाना खाने की बारी है, पर इससे पहले एक चुनौती इनका इंतजार कर रही है। सूरज उगने पर मां इस इलाके का मुआयना करती है, कहीं आसपास कोई हमलावर तो मौजूद नहीं है। रास्ता साफ है। नाश्ता नीचे उतरकर करना होगा। पहला हिम्मती चूजा बाहर झांक रहा है। इसने अपने लचीले पैर बाहर कर लिए हैं। बत्तख की एकलौती प्रजाति है जो इतनी तैयारी वाली है। मां खास तरीके से इन्हें पुकारती है और बस चूजा भरोसे पर छलांग लगा देता है। 10 मीटर की छलांग। और यह इतना हल्का है कि फर्श से भी उछल जाता है, कोई चोट तक नहीं लगती। इसकी हिम्मत दूसरों तक भी पहुंची है। मां इन्हें तालाब का रास्ता दिखा रही है। इनके लिए एक छोटा सा सफर है, लेकिन कुछ वुड डक के घोंसले पानी से करीब 1 किलोमीटर दूर होता है। नए चूजों को अब पहली बार पानी में उतरना है। शुक्र है कि ये नन्ही बत्तखें पानी में मजे से तैर रही हैं। पैदाइश से ही इन्हें तैरना आता है और पता होता है कि क्या खाना है। वसंत में यहां कीटों की भरमार होती है और इनमें होता है प्रोटीन का खजाना। पर इस उम्र में ये आहार श्रृंखला में ज्यादा ऊपर नहीं है। दलदल के कई बाशिंदे ऐसे हैं जो इन नन्ही बत्तखों को साबुत निगल सकते हैं। ये खतरों से भरा वक्त है, पर इन्होंने तालाब में अपना पहला दिन सही सलामत बिता लिया है। ये एक अच्छी शुरुआत है। विस्कॉन्सिन के इस तालाब से थोड़ी ही दूरी पर कनाडा की सीमा के पास जंगलों में भालुओं की भरमार है। नन्हे भालू, बेचैन भालू। यह साल का वो वक्त है जब साल भर के हो चुके इन बच्चों को मां दूर खदेड़ देती है। जाओ, अब अपना पेट खुद भरो। हर काले भालू के बच्चे को जिंदगी में इस मुहिम पर निकलना ही पड़ता है। हालांकि शुरू में काफी बुरा लगता है। इस मां ने बीते 16 महीनों में अपने 3 बच्चों की डट कर हिफाजत की है। इनका नाम भले ही काला भालू या ब्लैक बेयर है, पर इनकी चमड़ी पर कई शेड होते हैं, जिनमें से एक है दालचीनी जैसा लाल। कुछ ही दिनों में यह परिवार बढ़ जाएगा। मिलन का मौसम शुरू हो रहा है, पर अभी इसके कुछ काम बाकी हैं। करीब 140 किलो वजनी एक विशाल नर इसके इलाके में घुस आया है।
मादा ने अपने बच्चों को खतरे से दूर भगा दिया है। कभी कभी नर छोटे छोटे बच्चों को खा लेते हैं, चाहे वो साल भर के ही क्यों ना हो। भालू को देखते ही मां ने अपने बच्चों को दूर छोड़ दिया है। पर आखिरकार इसका काम हो गया है। नर भालू कहीं और अपनी किस्मत आजमाने चला जाता है। पिछली बार अपने बच्चों को पैदा किया था और अब इस बार फिर नए बच्चों के लिए वो तैयार है। खतरा टल गया है, पर इन बच्चों को नीचे आने की कोई जल्दी नहीं है। सब ऊपर ही करना है, चाहे झपकी लेनी हो या फिर पीठ खुजलानी हो। एक परिवार के तौर पर ये एक साथ अपने आखिरी दिनों के मजे ले रहे हैं। इसके बाद बच्चों को अपने रास्ते पर चले जाना होगा।